हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। ये है आपका लेक्चर नंबर 4 प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स पर। मैं आशा करती हूँ लेक्चर नंबर 3 तक आपने शब्दों को बोलना सीख लिया होगा जितना हमने पढ़ा है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, और शब्दों को जानेंगे, और जिनमें हम अंग्रेजी में बहुत बारी गलती कर देते हैं ना, उन्हीं शब्दों को हमने सॉल्व करना है। मतलब कि उन्हीं शब्दों का हमें स्वर जानना है। ठीक है, आशा कर रही हूं लेक्चर नंबर 3 तक आप सबने जितने शब्द पढ़ाए हैं उनका उच्चारण घर बैठकर किया है। अब मैं आशा कर रही हूं कि आप वीडियो बनाओगे उसकी और दिखाओगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 को अब हम शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 को हमने करना क्या है, जैसे आपको दिख रहा है कि हमने प्रोनाउंसिएशन सारे स्वरों की कर लिया है, अर्थात वॉवल्स की कर लिया है। और अब हम करेंगे स्पेशल लेटर्स की। जैसे हमने स और श में डिफरेंस देखा था, वैसे ही अब हम देखेंगे किसमें, स्पेशल लेटर में। मैंने आपको एक हिंट दिया था, ज, ज, य, ज, ज, ज। ये कैसा वर्ड है, समझेंगे पूरी। तो पहले इंडेक्स देख लीजिए, स्पेशल लेटर्स, वोकैबुलरी सेक्शन, नॉलेज टेस्ट, 1 मिनट रिविजन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आज हम सीखेंगे कि ज, ज और श में क्या अंतर होता है। क्या सीखेंगे, ज, ज और श में क्या अंतर होता है। देखो, पहले प्रकार का क्या हुआ, ज, दूसरे प्रकार का क्या हुआ, ज, और तीसरे ये होता है श, श। ठीक है, शंज। यहाँ पर श और ज दोनों आते हैं, ये उदाहरण के तौर पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि ज कब बोलते हैं। कई लोग बहुत बार, मैं कह रही हूं बहुत बार, आप इन दोनों में ना दिक्कत लाते हो। इन दोनों में जब ज बोलना होता है तो ज बोल देते हो, जब हमारे को ज बोलना होता है तब आप ज बोल देते हो। तो अब हम पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ज और ज बोला कैसे जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें आज को। बहुत मजेदार होने वाला है। जैसे हमने पहले उच्चारणों को सीखा है, वैसे ही उच्चारणों को हम आज भी सीखेंगे। तो ज कब बोला जाता है, ज कब बोला जाता है। देखो, ये लड़की ध्यान से सुन रही है, आप भी ध्यान से सुनिए। जब देखो, जब जे आए तो ज बोलोगे, जे, ज। जब जी आए तो ज नहीं बोलना है। जब डीजी आ जाए तो जी, मतलब ज, ज, डीजी, ज। नहीं समझ में आया, समझते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे। मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि ज कब बोला जाएगा, ज तब बोला जाएगा जब उसमें जी, जे, डीजी आएगा। अब हम समझते हैं, उच्चारणों को ध्यान से करेंगे क्योंकि उच्चारण आपको सब आता है, आपको सब आता है। आपको यहां तक ये भी पता है ये कौन से काल में है, आपको वाक्य बनाना आ गया। आप अंग्रेजी में बोल रहे हो लेकिन गलत बोल रहे हो तो कैसे चलेगा। तो उच्चारण हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला मैजिक इज गोइंग ऑन, मैजिक इज गोइंग ऑन, सामने वाला कहेगा मैजिक नहीं होता, मैजिक होता है, मैजिक होता है। तो आपको काल समझ में आ गया, आपको प्रकार वाक्य का समझ में आ गया, आपको अभिवादन करना आ गया। ठीक है, लेकिन आपको उच्चारण करना नहीं आया तो गलत हो जाएगा। तो उच्चारण करना सीखिए। तो पहले है मैजिक, मैजिक नहीं होता, मैजिक नहीं है, मैजिक, मैजिक बोलो, मैजिक, मैजिक, मैजिक। एक बारी फिर बोलूं, मैजिक, 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 मैजिक नहीं है, मैजिक, मैजिक। एक बारी फिर बोल लिया, आ गया, लेकिन फिर बोलो, मैजिक, 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 मैजिक नहीं है। अगला,
जापान, 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 जापान। जापान हिंदी में बोलते हैं। अब देखो जापान भी बोलोगे तब भी यही है। यहीं तो देखो, यहीं पर हम गलत बोल देते हैं। मैंने कहा अगर आप जापान भी बोलोगे तो जापान JAPAN ही बोलोगे, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? जैपैन, जैपैन, जापान, जापान, जापान। जापान नहीं है, जापान नहीं है, जापान, 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 जापान। बोलो जापान, 4 बारी बोलोगे, उच्चारण करो। जापान, जापान, जापान। जज, जज नहीं है, जज को तो आखिर आप सही बोलोगे। जज, जज बोलो, जज, जज। उम्र, एज, 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 एज। एज नहीं है, एज, 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 एज। एज नहीं है, एज, 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 एज। एज नहीं है, एज बोलते हैं कई लोग, एज, एज नहीं है, एज। समझे? एक बार फिर बोलो मेरे साथ। मैजिक हुआ जापान में, मैजिक, मैजिक हुआ जापान में। वहां पर मिल गए जज, वहां पर मिल गए जज। जज ने एज पूछ ली, जज ने एज पूछ ली, याद भी हो गया। मैजिक देखने गए हम जापान। मैजिक हुआ, सिंपल साधारण वाक्य, मैजिक हुआ जापान में, मैजिक हुआ जापान में। वहां पर हमें मिले जज, वहां पर हमें मिले जज, और जज ने पूछी हमसे एज, एज, एज। एज नहीं, एज नहीं होता, एज, 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 एज। अब तो आ ही गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, मजा आ रहा है। चलो पढ़ते हैं आगे। गैजेट नहीं होता है, बहुत लोग, मैंने कह रही हूं बहुत लोग गैजेट, गैजेट, गैजेट। क्यों? अब यहां पर एक चीज आपने देखी थी जो समझाई जा रही थी, उस पर ध्यान गया? देखो, जी को ज, जी को ज, जे को ज, जी को ज, जे को जज। अब डी जी ज, क्योंकि जे को तो हमने देख लिया कि ज बोलते हैं, ठीक है। एज, अब आप यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रखा है? एज, ठीक है। अब हमने देख लिया जी, यहां पर जी को ज बोल रखा है। समझ में आई बात हमको, आगे हम चलेंगे। चलो चलो आगे देखते हैं। गैजेट, डीजी वाला गैजेट। साउंड क्या निकालोगे? ज की, ज की नहीं, ना 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 ना। गैजेट मतलब यंत्र, मतलब यंत्र। जेलस, जेलस, जेलस नहीं होता, जय 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 नहीं, जय जय जय। हाँ, जेलस कैसे बोलोगे? जेलस, जेलस मतलब जलन, जेलस मतलब जलन, ईर्ष्या करना। आगे देखिए, करेज, क्या बोलोगे? करेज, करेज का मतलब क्या होता है? साहस। अब यहां पर देखिए, हमने जी को ज की साउंड निकाली है, जी को ज की साउंड निकाली, यहां पर भी ज, यहां पर भी ज। एज, डी जी, ज बोला। समझ में आई? एक बार फिर बोलो मेरे साथ। गैजेट, गैजेट, जेलस, गैजेट, जेलस। करेज, करेज, करेज। गैजेट, जेलस, करेज, एज। यहां पर एज नहीं है, एज नहीं है, एज नहीं है, एज है, एज, ए है, एज नहीं है, एज नहीं है, एज है, एज, एज, एज मतलब किनारा, किनारा या कोना। इसमें
मैं बार बार कह रही हूं, आपको इसमें दिक्कत नहीं लानी है। एज मतलब एज, एज छोटा ए बड़ा एज है, यहां पर एज है तो यहां पर उम्र है, समझे? एज मतलब किनारा, एज, एज, एज नहीं होता, एज, एज, ज ज ज ज की साउंड आ रही है, एज। एक बार फिर बोलो, गैजेट, जेलस, करेज, एज, एज, ज ज, एज, एज, समझे? आगे देखते हैं, आगे ऑड साउंड्स को ध्यान से सुनेंगे। पिजन, पिजन, पिजन नहीं होता, पिजन नहीं है, पिज्जा खा लो ऐसे तो, है ना भाई? पिजन, पिजन, अगर कोई बोले ना पिजन होता है, बोला पिजन ही, या तो प्रिजन बोल दे, गलत बोल रहा है तू। क्या होता है? पिजन। जैसे ये यहां पर देखो, लड़की को प्यार से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है, तो आपको भी ध्यान से सुनना है, सुनने का लेक्चर है। क्या सुनना है? पिजन। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता, ज्वे नहीं है, जू है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब जेवर। पिजन, क्या बोलोगे? पिजन, कबूतर, पिजन, कबूतर, पिजन, कबूतर, ज्वेलरी, ज्वेलरी, जेवर, ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, जेवर, ज्वेलरी, जेवर। बज, 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 यहां पर क्या है? बज, बज मतलब हिलना, बजाना, किसी चीज को हिलना, बज, बज। मैंने कहा इसको हिलाकर साउंड आ गई, इसको हिलाकर साउंड आ गई, बज, बज, बोलो बज। आगे ब्लज, 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 बलज नहीं है, बलज नहीं है, डी यहां पर देखो, बलज नहीं है, ये ज की साउंड है, ब्लज, ब्ल, ये आधा ल दिखा रहा है, ब्लज। यू यहां पर अ की ध्वनि निकाल रहा है, सुना था, देख भी लिया, पढ़ा था, आज फिर पढ़ लिया। यू यहां पर अ की साउंड निकाल रहा है, ब्लज, अ, ब्लज मतलब उभरा हुआ, मतलब उभरा हुआ। एक बारी फिर पढ़ो, पिजन, पिजन, ज्वेलरी, पिजन, ज्वेलरी, बज, बज, ब्लज, ब्लज, ब्लज मतलब उभरा हुआ, उखड़ा हुआ, जैसे उभरा हुआ, ठीक है, ब्लज। अब द रोड इज ब्लज, ये जो सड़क है ये उभरी हुई है, ठीक है, ये जो सड़क है ये उभड़ी हुई है, मतलब कि इसमें बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है, कांटे कुटे हैं, तो हम कहेंगे द रोड इज ब्लज, ब्लज। बलज नहीं है, बलज नहीं है, बलज नहीं है। तो एक बारी फिर, पिजन, ज्वेलरी, पिजन, ज्वेलरी, बज, ब्लज, पिजन, ज्वेलरी, ब्लज, ब्लज और बज। समझे? यहां तक तो आपको सारे शब्द मैंने इतनी बारी प्रैक्टिस करा दिया, आ ही गए होंगे। और देखते हैं क्या कह रही हूं, अब हम और देखते हैं। ज को ज की ध्वनि कब उच्चारण करी जाएगी? ज को ज की ध्वनि कब उच्चारण करी जाएगी? अच्छा, अब हम इस टॉपिक पर आ गए। हाँ जी, हम आ गए। तो देखो, ज को हम कब ज को हम कब ज बोलते हैं, मतलब कि बिंदु, ठीक है, ओके, समझ आ रही है? हाँ, तो ज को हम कब बोलते हैं? जब z लिखा हो, s लिखा हो या x लिखा। मैम एक डाउट आ रहा है, एक डाउट। मैंने कहा क्या? s को तो स बोलते हैं ना, बोलते हैं मैम, s को तो श भी बोलते हैं, जैसे शुगर, श। हाँ, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है। तो s को ज भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। उदाहरण दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो लो, इतने सारे उदाहरण है मेरे आगे, आपके आगे, लो मैंने प्रस्तुत कर दिया।
एक शब्द अंग्रेजी को जब हम पढ़ लेते हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमें लगता है बस यही स्वर है। हमें लगता है ए मतलब ए को अ भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा है, बोलने से आती है। अंग्रेजी भाषा है, बोलने से आती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक नहीं होता, जिक नहीं 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 नहीं, यहाँ म्यूजिक होता है, सबसे सुना नहीं, मैं कह रही हूं ना म्यूजिक। अब आगे से क्या बोलना है? म्यूजिक, म्यूजिक, संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक, संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक, संगीत। ठीक है, म्यूजिक, संगीत। मेज, मेज नहीं है, मेज तो अगर आपने मेज बोल दिया ना वो टेबल हो जाएगा, मेज बोल दिया तो टेबल हो जाएगा, तो फिर मेज की बोलोगे, मेज, तो मेज तो टेबल होता, तो मेज क्या है? मेज क्या है? अनाज या उलझन। मेज, मेज, उलझन या ना अनादर करना, क्योंकि आप उलझन में हो तो हम उलझन ही बोलेंगे। म्यूजिक, म्यूजिक, एस की साउंड ज की प्रोड्यूस कर रहा है, मेज, ज। लिजर्ड, 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 अब आर है, अरे आर का तो साइलेंट बोलना, पहले तो लिजार्ड बोल दोगे आप, नहीं, लिजर्ड, लिजर्ड, लिजर्ड बोलो ना, लिजर्ड। छिपकली, डर लगता है, मुझे भी लगता है। तो लिजर्ड, तो यहां पर जेड है तो हमने ज बोला। ठीक है, जेड है तो ज बोला। लिजर्ड मतलब छिपकली, घर पर आती है, सबको डराती है, हमारी छिपकली, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिजर्ड, लिजर्ड, लिजर्ड। र को साइलेंट, र कहता भाई मुझे शांत करो, मैं बहुत गुस्से वाला हूं, हर वर्ड में मुझे शांत कर दो बोलते टाइम। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, अब हम आज के बाद यही बोलेंगे, लिजर्ड, 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 लिजर्ड। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं होता, मैंने सुना है हम बोल देते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देना। मैंने कहा क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। यहां पर बेटा एक्स की साउंड ज दिखा रहा है, एक्स की साउंड ज दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? म्यूजिक, म्यूजिक, मेज, म्यूजिक संगीत हुआ, मेज हमारी उलझन थी, लिजर्ड मतलब छिपकली, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। म्यूजिक संगीत हुआ, मेज उलझन हुई, लिजर्ड छिपकली हुई, एग्जाम्पल उदाहरण हुआ। उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बाय बाय, एग्जाम्पल टाटा, एग्जाम्पल हाँ हाँ आओ आओ, एग्जाम्पल उदाहरण, एग्जाम्पल टाटा, एग्जाम्पल हाँ हाँ। तो मतलब एग्जाम्पल हमारी सही उच्चारण है, सही उच्चारण है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि कोई भी इंग्लिश में आ जाए हमें सब आता है। अब मैगजीन, मैगजीन नहीं होता, बहुत मैंने खुद देखा। मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन मतलब पत्रिका। मैगजीन आई आज तो न्यूज़पेपर में, मैगजीन आई आज तो अखबार में, अरे कहानियां पढ़ते हैं, अरे इंटरव्यू आया है, ओहो मजा आ गया। तो मैगजीन, आप कहोगे हम मैगजीन बोल रहे थे। मैं कहा तो क्या बोलोगे? मैगजीन। अरे हमने मैगजीन बोला, नहीं नहीं सही उच्चारण, मैगजीन बोलो, मैगजीन। अरे मैगजीन होता है, नहीं होता है मैगजीन, 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 जिन ना 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 ना, मैगजीन, मैगजीन नहीं है, मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन नो, मैगजीन नो, मैगजीन
ओहो, अब करेक्ट बोलो। तो मैगजीन, क्या? मैगजीन। अगला जू। जू जनरली जिसमें सारे जानवर रहते हैं, और अर्थात हम चिड़ियाघर बोल देते हैं जनरली। तो जू जिसमें सारे जानवर होते हैं, वैसे जू में हमने चिड़ियाघर से चिड़िया नहीं खाली, केवल मतलब जानवर रहते हैं। मैगजीन, ओहो, मैगजीन, मैगजीन, कान खोलो, मैगजीन। ओके, समझ गए। आगे जू चिड़ियाघर या जानवर जहां रहते हैं, चिड़ियाघर। वॉज, वॉच, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैंने कहा वॉच, वॉज बोलो। यहां पर तो वॉज ज बोल सकते हैं ना, नहीं नहीं, यहां पर एस की साउंड क्या है? ज की साउंड। यहां जू है, जू नहीं है। जू तो देखो भाई, हिंदी में क्या होता है ना, जो बालों में होते हैं उसे हम कहते हैं जू। अगर किसी को पता हो कि बाल में अगर कीड़ा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं जू पड़ गई है ना हिंदी में। तो जू बोलोगे तो वो जू निकल आएगा, हमने तो जू बोलना था। जू मतलब चिड़िया घर। जेरोक्स, जेरोक्स नहीं होता, जे नहीं है, जी है, जी नहीं है, जी है। जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी। हम किसी चीज की फोटोकॉपी करते हैं तो हम बोलते हैं जेरोक्स। क्या बोलते हैं? जेरोक्स। समझे? एक बारी फिर बोलो, मैगजीन, 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 मैगजीन। ठीक है, कोई भी साइन डांस करते करते बोलिए अपने घर पर, डांस करिए, डांस करते करते वीडियो बनाइए। मैगजीन, 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 मैगजीन। जू, जू, जू। वॉज, वॉज, वॉज। जेरोक्स, 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 जेरोक्स। आप गाने की तरह याद कर लो, क्या चाह रहा है, मतलब कि एक बार अगर आपको गाने की तरह आप सही शब्दों को यूज करने लग गए तो आप नॉर्मल अंग्रेजी भी बोलोगे तो आएगा ना। तो तरीका तो है भाई हमारे पास, कैसे भी कर कर हमें समझना है इस भाषा को। लर्न करेंगे, लर्न करोगे भूल जाओगे, सीखोगे। तो जब हम गाना गाएंगे तो हम सीखते सीखते गाएंगे। मैगजीन, मैगजीन, वॉज, वॉज, जेरोक्स, 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 जू, जू, जू। हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और शब्दों को सीखते हैं। राइज, राइज बढ़ना। सूरज क्या करता है? बढ़ता है। राइज, राइज, राइज नहीं है। अरे राइज नहीं, मानो ना, मानो मेरी बात। एस यहां पर ज की साउंड कर रहा है, किसकी? ज की साउंड कर रहा है। तो राइज मतलब बढ़ना, बढ़ना, बढ़ना। राइज, राइज, राइज। ओके। बज, बज, बज नहीं है। एक बज पढ़ा है हमने, हाँ। विभिन्नना, विभिन्ना मतलब कि बज मतलब भिन्न, भिनाना, भिन्न, भिनाना। और वहां पर बज क्या था? बज क्या था? याद करो और लिखो। बस, बज नहीं है, बस मतलब भिन्न भिनाना। तो हम ये क्या बोलेंगे? जो या कॉकरोच हैं वो भिन भिना रहे हैं। कॉकरोच आर बजिंग, कॉकरोच आर बजिंग, कॉकरोच आर बजिंग। अब आया दिमाग में, अरे कोई नहीं। विजिट, विजिट, लिजिट पढ़ा, हाँ। विजिट मतलब जादूगर, जादूगर, जादूगर को कहते विजिट, 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 विजिट। कारण, रीजन, रीजन नहीं होता। मैम मेरा रीजन ये है। हेलो, क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया? मैम मेरा रीजन ये है, मैंने क्लास को लेट से देखा। नहीं, पहले तो रीजन बोलो। क्या बोलना है? रीजन। क्या बोलना है? रीजन। तो रीजन कारण, रीजन कारण। राइज, बज, विजिट, रीजन, राइज, बज, विजिट, रीजन, राइज, बज, विजिट, रीजन। इसी के साथ वर्ड समाप्त। आगे और शब्दों को देखें। देखो, इससे बहुत प्यार से पढ़ेंगे, इसको सुनना भी ऐसे ऐसे करके। क्या, 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 ऐसे शब्द है। कैसे? श, श, इसमें ना श, श,
अगर आप देखोगे इसमें ज वाली साउंड आएगी, है? हाँ, क्योंकि इसमें शज की साउंड आती है, श और ज, शज, शज है। ऐसे भी कोई शब्द है, एस, एस यू, एस आई ओ। अगर किसी वर्ड में एस, एस यू, एस आई ओ लिखा हो तो उसमें शज, 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 सज, 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 सज। कैसे बोलोगे? सज, सज मतलब सज। इसमें श और ज मतलब सज। ठीक है, अब हमारी अंग्रेजी में ना क्या है, ठीक है, यहां पर हमारी अंग्रेजी में क्या है ना, ऐसा कोई शब्द है नहीं। ठीक है, तो हमने हिंदी में से श ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो टेलीविजन, टेलीविजन, विजन, विजन, टेलीविजन, टेलीविजन, या तो या तो हम बोल ही नहीं सकते ना, तो या तो हम कोई बोल ही नहीं सकते, यज, यज, टेलीविजन, विजन, तो टेलीविजन, टेलीविजन। शन, शन की बात आ रही, शंज, ज श। ठीक है, अगर आप देखोगे कई बार क्या आएगी, विजन, विजन। ठीक है, तो क्या है, श मतलब ज और श मिक्स है। ठीक है, विजन, जन, जन, विजन, 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 ज और ज्ञ, ज और ज्ञ, विजन, दृष्टि, प्रोविजन, प्रोविजन। हम जनरली ज बोल देते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में हम ज बोल देते हैं, लेकिन अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन, प्रोविजन, यन। अब या की यन, यन, यन की कोई ध्वनि है, यन, यन, यन नहीं है, यन। इसको मोड़ो, 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 यन, प्रोविजन। तो ये यन है, य की साउंड है, क्या है, य की साउंड है। ठीक है, जिसमें श और ज दोनों है। प्रोविजन, प्लेजर, 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 आनंद, प्लेजर, आनंद, आनंद। आगे और शब्दों को देख लेते हैं। लेजर, 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 अवकाश या खाली। ठीक है, लेजर, लेजर। एल्यूजन, एल्यूशन, 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 एल्यूजन, एल्यूजन, एल्यूजन मतलब छलवा, छलावा, जो ना हो वो लगना, एल्यूजन, एल्यूजन, एल्यूजन। मिक्स है, सब सब मिक्स, एल्यूशन, 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 एल्यूशन। ट्रेजरी, ट्रेजरी, ट्रेजरी खजाना, ट्रेजरी, 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 ट्रेजरी। आगे और समझते हैं। टेलीविजन, 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 टीवी। रिविजन, रिवीजन नहीं है, ज पूरा नहीं है, श और ज मिक्स है, रिविजन, 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 रिविजन। मेजर, 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 नापना। ठीक है, टेलीविजन, रिविजन और मेजर, टेलीविजन, रिविजन और मेजर। जनरली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मेजर, यहाँ पर ज की आपको ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन ये ज्ञ होता है। ठीक है, मेजर, 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 मेजर। ठीक है, हम मेजर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश में हम मेजर बोल देते हैं, मेजर नहीं होता, मेजर, 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 मेजर। अब आरी वाला ना वो खा लेते हैं, अंग्रेज खा लेते हैं आरी को, कहते हैं नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, मेजर, मेजर, मेजर। क्लियर? अब बेटा जी आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एस से शुरू होने वाले शब्द पर एस से तुरंत बाद एच ना आए। क्या मतलब? एस के बाद एच नहीं है, इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एच, मतलब कि बीच में कुछ ना कुछ तो है, खिचड़ी तो है, कोई शब्द है लेकिन एस के बाद सीधा एच नहीं आ रहा है, बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है। तो पढ़े एक बारी, जब भी किसी शब्द के, ठीक है आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं समझाऊंगी आपको अभी। जब भी किसी शब्द में एस से होती है पर एस के बाद एच ना आए, सुन लो,
ये मिल जाएगी स्लाइड्स आपको, ठीक है। तो उस शब्द को बोलते वक्त उसी की शुरुआत आधे से यानी स से होती है, जबकि कई लोग उनको ई लगा कर देते हैं। मस्त एग्जाम्पल देखो, स्कूल, क्या बोलते हैं स्कूल, बीच में शब्द आया सी, स्कूल। आप क्या बोल देते हो, अरे ये है तो इसे स्कूल बोल देते हैं, स्कूल। कई लोग ऐसे बोल देते हैं, मैं कह रही हूं ये गलत है, ये गलत है। क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर SCHOOL आए तो इसे आधा स बोलेंगे, स्कूल, स्कूल, स्कूल। स्कूल नहीं बोला, स्कूल, स्कूल नहीं बोला, स्कूल। स्कूल भी नहीं होता, स्कूल। तो जब भी एस बीच में सी आए और फिर एच आए तो आप इसे स्कूल नहीं आधा स से नवाजोगे, और यहां पर यही लिखा हुआ है। बस नहीं समझ में आया, एक बारी उदाहरण के तौर पे समझ लो, उदाहरण के रूप में तो आएगा ही। हाँ देखो, मैंने आपको यहां पर ये बोला है कि एस और एच हमें पता है कि श की साउंड देते हैं जर्नली, और अपवाद तो सबके होते हैं। मैंने यहां पर बोला कि एस आए, बीच में कोई शब्द ना आए, बीच में कोई नया शब्द आए, मतलब कि यहां पर सी आया और फिर एच आया, मतलब एस और एच में दूरियां हो गई, तो उसे आप ई नहीं बोलोगे, उसे आप आधा स बोलोगे। और उदाहरण के रूप में हमने अभी देखा है स्कूल, तो स्कूल को हम स्कूल नहीं बोलते हैं बच्चा, हम क्या बोलेंगे, हम इसे स्कूल बोलेंगे। अब समझ में आई है। अब एग्जाम्पल देखो, स्कूल मतलब ये स्कूल है ना कि स्कूल। स्माइल, ये स्माइल है ना कि स्माइल। यहां पर स्टाइल है, ये स्टाइल है ना कि स्टाइल। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली थी, ठीक है, एक चीज और समझनी है। तो हो सकता है कि आप ये गलती करते हो। अब उन्होंने एक उदाहरण आपको यहां पर क्या दिया है, इस चीज का एस और एच का दिया है, और कहीं बारी एस को स की जगह आधा स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्माइल, SMILE, तो ये स्माइल है, स्माइल नहीं। स्टाइल, यहां पर स्टाइल है, स्टाइल STIEL, मतलब IEL, ठीक है, स्टाइल नहीं है। तो हमने सीखा क्या अभी तक, हमने सीखा कि अगर एस और लास्ट बीच में कोई है और एच है तो उसे हम ई नहीं बोलते हैं, उसे हम स बोलेंगे, ई को नहीं बोलते, गलत उच्चारण हो गया, स्कूल नहीं स्कूल होता है। और कई बारी एस स नहीं बल्कि कई बारी एस की जगह वो आधा स का भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, उदाहरण तो और देखेंगे। देखो देखो, स्माइल, स्माइल, स्माइल नहीं होता, स्माइल नहीं होता। मैं बोल रही हूं स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, आपने कहा नहीं स्माइल नहीं है, क्या है, स्माइल, स्माइल। स्टॉल, स्टॉल नहीं होता, स्टॉल होती है, तो कई लेडीज को मैंने देखा बोलते हैं स्टॉल देना भैया, स्टॉल मतलब शॉल, स्टॉल नहीं, स्टॉल मतलब शॉल। जब आपको लगे कि ई आना है तो समझ लो आधा स आना है। अच्छा, अब ये भी नाच रही है ना, स्माइल स्माइल स्माइल। स्टॉल, स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला, स्पाइस नहीं होता, अरे ये तो बड़ी स्पाइस डिश है, ना ना ना, स्पाइस है। स्क्रू मतलब पेंच, स्क्रू मतलब पेंच। अब एक बारी बोलो फिर इन शब्दों को, स्माइल, क्या बोलोगे, स्माइल, स्टॉल, स्माइल, स्टॉल, स्पाइस, स्क्रू, स्क्रू, स्कूल, स्कूल, स्कूल नहीं होता, स्कूल विद्यालय। स्टूल, स्टूल, स्टूल नहीं होता, कई लोग स्टूल बोलते हैं, स्टूल, स्टूल नहीं है, आहा नहीं बोलते हैं स्टूल, क्या बोलोगे, स्टूल, स्टूल। स्ट्रेंज,
स्ट्रेंज नहीं होता, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। ज नहीं, जी है बेटा, ज बोलना है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज नहीं है, स्ट्रेंज। स्ट्रेन, 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 स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन। तनाव और टेंशन, अनोखा। समझे आप इस चीज को? समझे? तो एक बारी फिर बोलो, स्माइल करते हुए, स्माइल करते हुए बोलना है, मुंह बना के नहीं बोलना है। स्माइल, स्टॉल, स्पाइस, स्कूप। ठीक है, अब एक बारी फिर बोलो, स्माइल, क्या? स्माइल, स्टॉल, स्पाइस, स्क्रू, स्कूल, क्या? स्क्रूल, स्क्रूल नहीं है, स्कूल है, सॉरी। स्कूल, स्टूल, स्टूल, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेन, स्ट्रेन। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे हम और समझते हैं। स्टाइल, अब ये वर्ड्स हैं, इसका उच्चारण करना है बस। स्टाइल, शैली, आनंद। स्टाइल, शैली, आनंद। स्टाइल, शैली, आनंद। ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट क्या बोलोगे? स्टार्ट, शुरू करना, स्टार्ट, शुरू करना। फ्लो, हल्का, धीमा। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। एक बारी फिर बोल के दिखाते हैं। स्टाइल, 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 आधा स है, स्टाइल नहीं है। अरे बहुत लोग बोलते हैं स्टाइल, कहो स्टाइल नहीं होता है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी। नहीं, स्टाइल नहीं, स्टाइल, स्टाइल बोलो, स्टाइल। शैली, आनंद, अंदाज, शैली या अंदाज, सॉरी आनंद बोल दिया, अंदाज, अंदाज। स्टाइल, स्टार्ट, स्टार्ट कर दो क्लास को, स्टार्ट कर दो। हेलो डाउट नट, स्टार्ट कर दो क्लास को, नहीं, स्टार्ट, स्टार्ट। ठीक है, शुरू करना। स्लो, हल्का, धीमा। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। क्लियर? आगे और पढ़े? चलिए और पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल फिर आपको हो जाएगा। स्टॉर्म, स्टॉर्म, आंधी। स्टॉर्म, आंधी, स्टॉर्म, आंधी, स्टॉर्म, आंधी। स्किल, स्किल, कौशल या कला। स्किल, स्किल नहीं होता है, बहुत बारी सुना है, स्किल नहीं होता है, स्किल नहीं होता। ई क्यों लाते हो? ई जब भी याद आए ना तो बोलना स, आधा स होता है। स्किल, क्या? स्किल, स्कल, स्कल, स्कल नहीं होता, स्कल, स्कल, खोपड़ी, स्कल, खोपड़ी। समझे? तो एक बारी फिर बोलो। स्ट्रॉन्ग, स्किल, स्ट्रॉन्ग, स्किल, स्कल, स्कल, स्कल। आगे देखते हैं। अच्छा लग रहा है? और पढ़ते हैं और शब्दों का। टीएच का उच्चारण, टीएच का उच्चारण, साउंड ऑफ टीएच। टीएच का उच्चारण द होता है और थ भी होता है, द होता है और थ भी होता है। ठीक है, यहां पर अब पहले हम देखते हैं टीएच को द कब बोला जाता है। अब हम देखते हैं टीएच को द कब बोला जाता है। द मतलब द या दी। अब यहां पर मैंने आपको समझाया कि द को द कब बोलते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। मतलब कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, मतलब द टेबल। यहां पर क्या बोलोगे? द टेबल, यहां पर दा बोलोगे। ठीक है, दा बोलोगे, द टेबल। दी एंड, दी एंड, यहां पर ई है, यहां पर वोवल है, तो यहां पर क्या बोलोगे इसे? दी। जब आपको अगला अक्षर यहां पर इस शब्द के बाद पहला अक्षर इस शब्द का वोवल दिखे, स्वर दिखे, तो यहां पर दी बोल दो चुप करके। और अगर कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है मतलब टेबल, टी ए, आपको वोवल तो याद है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी ध्वनियां जिसको हमने पूरी प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स करी है, तो यहां पर अगर ये साउंड आ रही है तो दी बोलना है। अच्छा जी, अब देखो द या दी। अब देखिए देयर, देयर, यहां पर देयर, द या दी। अब यहां पर देयर, देयर, दैट, दैट, द, दिस, दिस, यहां पर दी आया।
ठीक है, मैंने आपको ये शब्द बताया कि THE हमारे को समझ में आया, जिसे हमने देखा था दा और दी आता है। अब उसी से इन शब्दों को लिया और शब्दों के आगे लगाया अलग अलग शब्दों पे। अगर ई आ गया तो बात अलग है। ठीक है, द को द या दी कैसे बोलोगे? जब TH द कैसे बोला जाएगा? जैसे देयर, देयर, दैट, दैट मतलब वह, दिस मतलब यह, दिस मतलब यह। आगे चल लेते हैं। यहां पर TH को थ कब बोलते हैं? हमने द और दी देख लिया, ठीक है। अब हम TH को थ कैसे बोलेंगे? TH को थ कैसे बोलेंगे? थ्रेट मतलब धमकी। यहां पर थ्रेट है, ठीक है। थिंक सोचना, थीम विषय, थैंक धन्यवाद करना। तो एक बारी TH को थ कब बोलते हैं? ये शब्द मैंने एग्जाम्पल में दिए, थ्रेट, थिंक, थीम, ठीक है, थैंक। तो थ्रेट, थीम, थैंक, थीम। आगे देख लेते हैं कुछ उच्चारणों को। एस के बाद अगर TION है तो उच्चारण श होगा। जैसे कि क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं होता है, शन नहीं होता है, क्वेश्चन। सजेशन, सजेशन, ठीक है। डाइजेशन, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इसके बाद TION यहां पर, यहां देखा हमने तो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, शन नहीं लिखा है, यहां पर ये गलत है, ठीक है ना। यहां पर ये गलत है। अगर हम श लिख देंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? क्वेश्चन, क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। ओके, तो जब एस के बाद TION हो तो शच, शच की साउंड आती, क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं और स्पेशल लेटर। सी को स और क बोला, सी को स और क, सी को चलो स तो बोल सकते हैं, क हमारे को समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। पीस, पीस तो यहां पर स ही आ रहा है, ठीक है। आइस, आइस यहां पर आइस तो यहां पर भी स आ रहा है। बर्फ तो पीस शांति, बर्फ, आइस। सेल, 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 ठीक है। सेल, सेंटर, सेंटर केंद्र, सेंटर केंद्र, ठीक है। सेल यहां पर स आ रहा है, ठीक है। यहां पर सेंटर स आ रहा है। अब एक बारी फिर बोलो, पीस आइस, पीस आइस, सेल सेंटर, पीस आइस सेल सेंटर। अब सेंचुरी, सेंचुरी, नाइस, नाइस मैंने अभी स के उच्चारण बताए हैं, सेंचुरी सदी, नाइस अच्छा, ठीक है। तो पीस आइस बोलो, पीस आइस सेल सेंटर, पीस आइस सेल सेंटर, सेंचुरी नाइस। आहा, ओहो, सब आ गया। आगे और उच्चारण देखते हैं, क कैसे बोलते हैं? कूल, सूल थोड़ी बोल रहे, सूल थोड़ा होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या बोलते हैं? कूल। तो सी को हम क में बोल रहे हैं, स्कूल, स्कूल थोड़ी है, कूल मतलब ठंडा। क्यूट प्यारा, इतने प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। कूल ठंडा, क्यूट प्यारा। शॉक, शॉक झटका, शॉक, शॉक क की साउंड आ रही है यहां पर, शॉक हैरान होना, झटका आ जाना। क्राइम, क्राइम थोड़ी बोल रहे हैं, क्राइम अपराध। तो एक बारी फिर बोलो, कूल, कूल, क्यूट, क्राइम, शॉक, शॉक, क्राइम, कूल, क्यूट। आगे और शब्द को देख लेते हैं। जी का उच्चारण हम ग और ज में कब करते हैं? ठीक है, जी को हम ग और ज में कैसे उच्चारण करते हैं? जी को, हाँ, जी को ग वाला देख लो, बड़ा ही प्यारा। गोल्ड, जी को हमने क्या बोला? जॉल्ड थोड़ी बोला है। जी को अगर हम जी वाली साउंड निकाले तो जॉल्ड थोड़ी बोल रहे हैं, गोल्ड बोल रहे हैं। तो गोल्ड सोना, गोल्ड सोना। गिव,
देना, गोल्ड सोना, गिव देना, गोल्ड सोना, गिव देना। आगे देखते हैं। अब हम जी को ग वाली साउंड देख रहे हैं, जी को ग वाली साउंड देख रहे हैं। गेट, बोलो गेट, गोल्फ, गोल्फ मतलब गेट, ग आ रहा है ना जी, जेठ थोड़ी बोल रहे हैं, जेठ जी थोड़ी बोलेंगे, हा हा। तो गेट क्या, गेट, गोल्फ मतलब एक खेल होता है। अच्छा, गेट गोल्फ, गेट गोल्फ, गेट सिंगर, यहां पर क्या है, सिंजर थोड़ी बोल रहे हैं, सिंजर बोल रहे हैं ना, सिंगर बोल रहे हैं, तो जी ग, ठीक है। तो गेट मतलब पाना, सिंगर मतलब गायक, तो क्या बोलोगे, गेट गोल्फ, गेट सिंगर, गेट गोल्फ, गेट सिंगर। ओके, आगे देख लेते हैं हम। जी को ज वाली साउंड को बोलना है हमें, मैजिक, मैजिक नहीं है। अब यहां पर देखो ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ज कब बोला जाता है, जब जी आता है, बोला था या नहीं बोला था? तो ज तब आता है जब जी आता है, ये वाला तो अभी समझा था। हाँ, तो बस हमने ये सीखा है कि ज जब आता है तो जी भी आता है, ये कंडीशन हम पढ़ चुके थे। अब इसका उल्टा है कि जी जब आता है तो उसे ज भी बोला जाता है और ग भी बोला जाता है। ग वाला सीख लिया, ज वाला हम पहले सीख चुके थे, बस रिवाइज कर लेते हैं। मैजिक जादू, मैजिक, केज, 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 करेज मतलब साहस, ये तो सीख लिया था ना कि जब ज को हमने जी, जब जी आएगा तो ज बोलना है, ये तो हमने सीख लिया था। बस हमने ये सीखा है कि जी को ग वाल कब बोलना है, वो सीख लिया। अब ये उसका उल्टा है जो हम सीख चुके हैं, मैजिक, केज, करेज। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा वोकैबुलरी आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, इसी के साथ हमने जितने प्रैक्टिस हो सकते थे, हमने सारे के सारे शब्दों की प्रोनाउंसिएशन कर ली है। अब थोड़े से हम वोकैबुलरी देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है और इसे भी प्रोनाउंस कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट, चार्ट रेखा चित्र, रेख चित्र, चार्ट मतलब रेख चित्र होता है। कुंडली को हम जनरली चार्ट बोल देते हैं। चैरी, चैरी, चेरी, चैरी नहीं है, चा नहीं है, चे है। चेरी तो वो हो गया ना, मीठी मीठी लाल लाल खाने वाली। चेरी क्या बोलोगे, चेरी सतर्क होना, चेरी सतर्क होना। तो सी वाली वर्ड्स लाई हूं मैं, चेक, चेक, चेक मतलब चेक, धनादेश। चर्च मतलब क्या हुआ, गिरिजा घर, गिरजा घर को हम चर्च बोलते हैं, गिरजा घर जहां पर ईसाइयों का लोग जाते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन देखिए, कंजक्शन, कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजन, संयोजन करना। तो चार्ट रेखा चित्र, चेरी, चेरी, सॉरी मैं बार बार चेरी बोल रही हूं क्योंकि मुझे भी चेरी याद आ रहा है, चेरी, ठीक है। सतर्क, चेक, चेक या धन या धनादेश। चर्च का मतलब क्या होता है, गिरिजाघर, और कंजक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजक। ठीक है, आगे और वोकैबुलरी के हम 5 वर्ड्स करते हैं। कौन, कौन अनाज होता है, कौन नहीं है, कौन, कौन अनाज। करप्ट भ्रष्ट या घूस देना। कॉस्ट्यूम पोशाक, कॉस्ट्यूम पोशाक। कफ, कफ खांसी, ठीक है। कूपन पुर्जा या टिकट, कूपन पुर्जा या हम ये बोल सकते हैं टिकट। तो कौन, करप्ट, कॉस्ट्यूम, कफ, कूपन। क्लियर हो गया? तो अब हम खेलते हैं आज के क्विज को। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय चेरी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कूपन? अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। चेरी, चेरी मतलब क्या होता है, होशियार, हाँ। सावधान, हाँ। सतर्क बेटा इसी का ही तो विलोम शब्द है।
सावधान होशियार, तो ए और बी यहां पर सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कूपन? पर्चा, ठीक है, कूपन भी बोल सकते हैं, पर्चा भी, तो इसका भी बोथ ए एंड बी है, क्योंकि कूपन को कूपन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपना देख लीजिए 1 मिनट रिवीजन को। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने वर्ड सीखे हैं जिनका उच्चारण हमें कब स करना है, ठीक है, कब स करना है, कब करना है स, जब एस और एच के बीच में डिफरेंस हो, या बीच में कुछ हो, या कोई न्यू वर्ड हो, ठीक है, न्यू वर्ड्स, ठीक है, जो हमने पढ़े। हमने इसका उच्चारण देखा कि ये एस आएगा। फिर हमने देखा कि जी में हम ग भी बोल सकते हैं, ज भी बोल सकते हैं। फिर हमने देखा कि ज, ज और श, टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है, इनका उच्चारण को हमने देखा। तो आज हमने ये पढ़ा है, तो चलिए समराइज कर देते हैं। तो आज हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स को फिनिश कर दिया, ठीक है, उच्चारणों को कर दिया है हमने, नॉलेज टेस्ट भी कर लिया। क्या ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, बहुत प्रोनाउंसिएशन बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पे। अभी तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन नई नई शब्दों की नई नई प्रोनाउंसिएशन है, तो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते रहिए, क्योंकि ये तो अनंत है। अंग्रेजी भाषा अनंत है जैसे हिंदी है, तो वैसे ही। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में आपको राइट अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स कूपन, मतलब कि ये वर्ड आना चाहिए, एक वाक्य को आपने लिखना है। चेरी एक वाक्य को लिखना है, कॉर्न एक वाक्य को आपको लिखना है। अगला लेक्चर होगा आपका व्हेन एंड हाउ टू यूज देयर, देयर का प्रयोग आपको कहां, कब, कैसे करना है। होप आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स अच्छी तरह समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करिए, वीडियो बनाइए, गाना गाइए और मुझे भेजिए। बाय बाय, टेक केयर, डाउट नट पे बने रहिए।